हेलो दोस्तों, आज हम लोग नॉमिनल कवर के बारे में स्टडी करेंगे। नॉमिनल कवर क्या होता है? नॉमिनल कवर को हम लोग क्लियर कवर भी बोलते हैं एंड इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट मेंबर टू द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द रेनफोर्सिंग स्टील। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंक्रीट आउटर सरफेस से सरिये का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्लियर कवर या नॉमिनल कवर बोलते हैं। इसमें हमारा ये जो डार्क सर्कल दिखाया गया है ये स्टील रॉड है और उसके बाहर में हम लोग रिंग या जिसको स्टीरअप बोलते हैं, और ये हमारा आउटर सरफेस जो है वो कंक्रीट का बाहरी वाला सरफेस हो रहा है। तो हम लोग इसको क्लियर कवर या नॉमिनल कवर बोलते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि नॉमिनल कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट रीज़न है कि कोरोजन प्रोटेक्टिव। Concrete acts as a barrier against moisture, oxygen, and other corrosive elements that can attack the steel reinforcement, preventing rust and maintaining its strength. तो क्लियर कवर प्रोवाइड कराने से हमें ये फ़ायदा है कि स्टील का जो कांटेक्ट है वो मॉइस्चर से या वाटर से वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, और उसके कारण क्या है कि हमारा स्टील में कोरोजन मतलब जंग जो है वो लगने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा है फायर रेसिस्टेंस। द कंक्रीट सरफेस कवर्स प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन प्रोटेक्टिंग द रेनफोर्समेंट फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फायर। तो अगर हमारा प्रॉपर क्लियर कवर रहेगा कंक्रीट के सरफेस से, तो हमारा अगर किसी बिल्डिंग में आग लगता है तो स्टील को गर्म होने में ज़्यादा टाइम मिलेगा, जिससे लोगों को, जो लोग अगर वहाँ फंसे हुए हैं तो उन लोगों के पास टाइम मिल जाएगा कि वहाँ से वो बाहर निकल सके, तो डैमेज होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। तीसरा है कि बॉन्ड डेवलपमेंट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कंक्रीट और अगर स्टील में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगा तो फिर हमको स्ट्रक्चर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो अगर प्रॉपर कवर मिलता है, नॉमिनल कवर मिलता है, तो उससे कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, अलाउइंग फॉर प्रॉपर बॉन्ड डेवलपमेंट बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट विच इज़ क्रूशियल फॉर द स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा स्लैब के लिए मिनिमम कवर कितना होना चाहिए। स्लैब के लिए हमारा मिनिमम कवर 20 mm होना चाहिए। बीम के लिए हमारा 25 mm नॉमिनल कवर होना चाहिए, एंड कॉलम्स के लिए हमारा मिनिमम नॉमिनल कवर 40 mm होना चाहिए। वही फुटिंग के लिए अगर देखेंगे तो हमारा ये नॉमिनल कवर 50 mm हो जाता है। और ये जो नॉमिनल कवर है हमारा अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अकॉर्डिंग है। ये जो भी यहाँ मिनिमम नॉमिनल कवर लिखा गया है इसका एक स्टैंडर्ड कोड है जो प्लेन और रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करता है। उसमें हम लोग को ये मिलेगा कि स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग्स के लिए कितना नॉमिनल कवर दिया जाता है। लेकिन नॉमिनल कवर क्या है कि कभी कभी सिचुएशंस में वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कौन कौन से सिचुएशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो की कंसीडर्स फॉर नॉमिनल कवर। तो एक्सपोजर कंडीशन, अगर एक्सपोजर कंडीशन हमारा अगर माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, जैसे हमारा IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग हमारा जो जोन है वो 5 जोन है, जो डिस्क्राइब करता है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे सीवियर कंडीशन बढ़ते जाता है। तो अगर हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन हैरास है तो हमको नॉमिनल कवर बनाना होगा, क्योंकि अगर एक्सपोजर कंडीशन हैवी है, जैसे कि अगर सी फेसिंग है, कोस्टल एरियाज है या केमिकल रिलेटेड स्ट्रक्चर है, तो उसमें नॉमिनल कवर हम लोग को बढ़ाना होगा ताकि वाटर का पेनेट्रेशन जो है वो स्टील रॉड तक पहुंच ना सके। दूसरा है कि रेनफोर्समेंट साइज, अगर डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द रिक्वायर्ड कवर। अगर रेनफोर्समेंट का डाया अगर बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को नॉमिनल कवर इंक्रीज करना होगा। तीसरा है कंक्रीट ग्रेड, हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट में अलाउ फॉर स्लाइटली रिड्यूस द कवर थिकनेस। और चौथा हमारा है फायर रेसिस्टेंस रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक फायर रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड कैन डिक्टेट द नेसेसरी कवर। तो यहाँ ये हमारा 4 रीजन है जिस कंडीशन में हम लोग नॉमिनल कवर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।